मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका है। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तरमीम करके माजी से इत्तलाक किया गया है। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों निकाला? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकालने की 11 वजूहात बता दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, जस्टिस मुनीब ने ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही ना करने दिया। जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अर्जेंट आइनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के बरक्स अपने सीनियर जजेस का एहतराम नहीं किया। सीनियर एडहॉक जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। उन्हें शरीयत एपलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मुअज़्ज़िज़ रुकन से गैर शाइस्ता और नामुनासिब रवैया इख्तियार किया, जिसमें तमाम चीफ जस्टिस शामिल थे और सीनियर तरीन जज भी हिस्सा थे। जस्टिस मुनीब अख्तर महज अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के साथी जजेस ने उनके इस रवैये की शिकायत की। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस गैर आइनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। दरख्वास्त की ज़ेर इल्तवा होने तक नई तश्कील शुदा कमेटी को काम से रोकते हुए पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गवर्नर पंजाब पर अपनी मर्जी का वाइस चांसलर लगवाने की कोशिश करने का इल्ज़ाम। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर पंजाब अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर की जिस पर एतराज़ था उसे मुस्तरद कर सकते थे। वाइस चांसलर की तैनाती पर सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है। हर काम मेरिट पर कर रही हूँ। सिफारिश बहुत आती हैं, किसी की भी नहीं सुनती। मेरिट और शफाफियत पर वाइस चांसलर्स लगाए हैं। मैं बिल्कुल क्लियर आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ना कोई ख्वाहिश है किसी को वाइस चांसलर लगाने की, ना मैंने चीफ मिनिस्टर साहबा से मेरी बात हुई कोई वाइस चांसलर लगाने की। या तो सामने आके बताए या हलफ पे कहे कि गवर्नर ने किसी को कहा है। मैं तो हलफ पे कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश ही कोई नहीं है किसी को वाइस चांसलर लगाने की। हल्फिया कहते हैं कि उनकी किसी को वाइस चांसलर लगाने की ख्वाहिश नहीं। वजीर आला से वाइस चांसलर लगाने के मामले पर कोई बात नहीं हुई। एक नाम बता दें जो वो लगाना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा कि चाहते हैं कि तमाम तैनातियां शफाफियत और मेरिट पर हों। जो समरी रिजेक्ट की उसमें लिखा कि तैनातियों के अमल पर उंगलियां उठी हैं। गवर्नर पंजाब ने सूबाई वजीर तालीम के वाइस चांसलर की तैनाती के लिए पैसे लेने के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि किसी की जुर्रत नहीं कि वो उन्हें 2 करोड़ तो क्या 2 रुपए भी भेजे। आज हम ऑर्डर कर रहे हैं कि जिन अफराद को कमीशन जबरी गुमशुदा डिक्लेयर कर चुका उनकी फैमिली के लिए 50-50 लाख रुपए के चेक लेकर आएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर लार्जर बेंच की समाअत के दौरान रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि अगर ATC पर यकीन नहीं तो फिर बना ले मिलिट्री कोर्ट्स। लापता अफराद एक हकीकत बन चुके हैं। जितना इलाज किया मरज बढ़ गया, इसका मतलब है इलाज ठीक नहीं है। वकील ईमान मजारी ने कहा कि JIT में वो लोग बैठते हैं जिन पर इल्ज़ाम है कि वो अगवा में मुलविस हैं। जो अगवा करते हैं आज तक किसी की शनाख्त नहीं हुई, उनका एहतसाब होना तो बाद की बात है। जस्टिस अख्तर कयानी ने कहा कि उन्हें जबरी गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के कमीशन से संगीन इख्तलाफात हैं। कमीशन मेंबरान के पास सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जज के इख्तियारात हैं, लेकिन वो कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ऐसे कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं जिससे मसाइल मज़ीद बढ़ जाएं।
हमारे पास कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त आई है, उस पर ऑर्डर करेंगे। कमीशन जबरी गुमशुदगी करार देता है लेकिन प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं करवा सकता। अदालत ने बंद लिफाफे में सरबमोहर रिपोर्ट वजारत दिफा के नुमाइंदे को वापस कर दी। कहा कि मेरे ऑर्डर पर अमल होगा, अगर नहीं होगा तो मुझे यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं। IMF से $7 अरब के पैकेज की मंजूरी, फौरी तकरीबन $1 अरब की किस्त जारी होगी। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि पाकिस्तान को इक्तसादी इस्लाहात के समरात मिल रहे हैं। शरह नमू बढ़ी और महंगाई कम हुई है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। पाकिस्तान की हुकूमत का हदफ अमीरों से टैक्स लेना और गरीबों की मदद करना है। MD IMF से मुलाकात के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह का शुक्र IMF का प्रोग्राम मंजूर हो गया। IMF प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए एक समत में तेजी से आगे बढ़ना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मुलाकात। सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक इस्लाहात काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम अगले 3 साल के लिए है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की तौसीक है। महंगाई कम, शरह सूद भी नीचे आ रही है, करेंसी मुस्तहकम है, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ गए हैं। बैनुल अक़वामी अदारों ने हम पर एतमाद का इजहार किया है। रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाई है। IMF को आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो ढांचा जाती इस्लाहात करना होंगी। माजी भूल कर मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में PTI के रावलपिंडी में जलसे से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। आज जस्टिस साजिद महमूद सेठी के तबादले के बायस समाअत न हो सकी। लाहौर हाईकोर्ट की PTI की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर को 30 सितंबर तक फैसला करने की हिदायत। दरख्वास्त निपटा दी गई। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर पुरअमन जलसा करना चाहते हैं। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जलसा करने की इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। कहा मुल्जिमान ट्रायल में ताबुन नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल में ताबुन नहीं करते तो फिर मुताल्लिका अदालत देखेगी, ट्रायल जारी रहेगा। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई के वकील से कहा कि ये तासुर ना दें कि आप ताकीद कर रहे हैं। बरियत की दरख्वास्तों पर मजीद समाअत 2 अक्टूबर को होगी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 25 और 26 सितंबर के शब खवारिज की मौजूदगी की इत्तला की बुनियाद पर किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। सदर आसिफ अली जरदारी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद। कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत 8 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों का सर कुचलने के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का 5 से 7 अक्टूबर तक लंदन जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाएंगे। लंदन में कुछ दिन रहने के बाद अमेरिका जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख की तस्दीक नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। इसराइली जहरियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने के अज़म का अयादा। गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर। कहा कि फ़लस्तीनियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सलामती काउंसिल में लीडरशिप फॉर पीस मुबाहिसे से खिताब में वज़ीर आज़म की बैरूत में बमबारी की भी मजम्मत। कहा कि इसराइल को गजा में नस्ल कुशी रोकने पर मजबूर करना होगा। काउंसिल को कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को रोकने का मुतालबा करना चाहिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात, इक्तिसादी तिजारती ताउन बढ़ाने और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में हायल रुकावटें दूर करने के लिए वर्किंग ग्रुप पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को 1 मिनट 5 सेकंड्स में ही नॉकआउट कर दिया। मुकाबला शुरू होते ही खत्म हो गया। उस्मान का एक पंच भारतीय बॉक्सर के सीने पर लगा तो वो गिर पड़े। उसके बाद अगला मुक्का चेहरे पर रसीद किया और काम तमाम। रेफरी ने उस्मान को फातेह करार दे दिया। बैंकॉक में होने वाली फाइट जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। डबल डेकर बसें सयाहत के लिए नए रूट्स पर चलाई जाएंगी। भावलपुर और रावलपिंडी में भी एक एक डबल डेकर बस का इजाफा कर दिया गया। मुल्तान और फैसलाबाद में सर्विस शुरू होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हाइब्रिड डबल डेकर बस में सफ़र भी किया। कहा कि पंजाब भर में मेट्रोपॉलिटन टूरिज्म के लिए मज़ीद नई जदीद और माहौल दोस्त बसें फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुजफ्फरगढ़ में झींगा फार्मिंग का भी इफ्तिताह, प्रोजेक्ट का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा यह प्रोजेक्ट बहुत फ़ायदेमंद है, $1 अरब इस प्रोजेक्ट से हासिल हो सकते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हमारे लिए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। हमें अदालतों से शिकवे ज़रूर हैं, मगर हमने अदालतों पर हमले नहीं किए। हमने अदालत के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चलाई। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अदलिया पर एतबार किया, मगर कोई रिलीफ नहीं मिला। PTI ने जो अदालत से नहीं मांगा वो भी उसे दिया जाता है। हम चाहते हैं कि अदलिया गैर सियासी और मुत्तहिद रहे। MD-CAT टेस्ट में 6 सवालात हाई लेवल थे और ग्रेस मार्क्स दिए गए। हमारा रिजल्ट तैयार है। आउट ऑफ सिलेबस सवालात के मामले पर वाइस चांसलर रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की सरबराही में कमेटी बना दी। अदालत कल तक का वक्त दे। कमेटी इजलास के बाद तफसील बता देंगे। PMDC और यूनिवर्सिटी हुकाम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने हिदायत दी कि कमेटी को तमाम इख्तियारात होंगे। कमेटी सवालात और पेपर का मामला भी देखेगी। तलबा बाहर जाकर अपने 2 नुमाइंदों का फैसला कर लें। यूनिवर्सिटी की अदालत से रिजल्ट का ऐलान करने की इजाज़त देने की इस्तदा। अदालत ने कहा कल दोबारा केस की समाअत करेंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को MD-CAT के नताइज जारी करने की मशरूत इजाज़त। नतीजा अदालत के हतमी ऑर्डर से मशरूत होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मालम जब्बा वाक़े की तहकीकात जारी हैं। गैर मुल्की सिफारतकारों का दौरा इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स ने ऑर्गेनाइज किया था। बाज़ सिफारतकारों के इनफरादी तौर पर अपने सफ़र के बारे में आगाह करने पर वजारत खारजा ने KP हुकूमत को बता दिया था। चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इस दौरे की मालूमात नहीं दी गई थी। तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये मामला उठाया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी सलामती और अमन के लिए ख़तरा है। मौसमियात ने मुल्क में डेंगू अलर्ट जारी कर दिया। डेंगू केसेस अक्टूबर में बढ़ने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 बड़े शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, हैदराबाद और लाड़काना में डेंगू का खतरा ज़्यादा है। तुलूए आफ्ताब के 2 घंटे बाद और गुरूब आफ्ताब से 2 घंटे कबल डेंगू का खतरा ज़्यादा होता है। दर्जा हरारत 26 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो तो डेंगू मुतहरिक हो जाता है। दर्जा हरारत 16 डिग्री से कम होने पर डेंगू में वाज़ेह कमी आती है। 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 126 केस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मरी और गिरदोनवा में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। फ़ज़ा में आलूदगी जांचने वाले फिक्स्ड एयर मॉनिटरिंग मशीन 10 साल से गैर फाल। इदारा माहौलियात के हुकाम का कहना है कि मशीन की खराबी से हवा में मुख्तलिफ गैसेस की जांच में मुश्किलात का सामना है। मशीन की बहाली के लिए 20 से 30 लाख रुपए दरकार हैं, लेकिन फंड्स दस्तयाब नहीं। पेशावर के इलाके खजाना में कचरे के ढेर में धमाके से 10 साल का बच्चा जहां बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक धमाका दस्ती बम फटने से हुआ।
कबाड़ का काम करने वाले बच्चे को कचरे के ढेर से हैंड ग्रेनेड मिला। बच्चे ने मुमकिना तौर पर 10 बम की पिन खींची जिससे धमाका हुआ। शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बिजली ट्रांसमिशन लाइन और रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का फैसला। मुशीर खजाना KP मुज़म्मिल असलम का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा ने बिजली के 17 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिनमें 7 मुकम्मल हो चुके। ट्रांसमिशन लाइन में सरमायाकारी के लिए प्राइवेट सेक्टर को दावत दे रहे हैं। बिजली की कीमत 70 रुपये फ़ी यूनिट हो गई है जबकि हम 7 रुपये फ़ी यूनिट बिजली बनाते हैं। सनतकारों को सस्ती बिजली फराहम करेंगे। जियो और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से 35 रोज़ा आलमी सकाफती मेले का आज से आगाज़। मेला 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मेले में शिरकत के लिए बैनुल-अक़वामी फ़नकारों की आमद जारी। कोसोवो से आए हिदायतकार और अदाकार बने जियो पाकिस्तान के मेहमान। 29 सितंबर को वेटिंग फॉर ट्रेन के नाम से मुनफरिद प्ले पेश करेंगे। मुकालमों की बजाय जज्बात का सहारा लेंगे।